ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी यूपी की कुछ चुनिंदा और बड़ी खबरों पर। बताएंगे कैसे अमरोहा में पौराणिक स्थान श्री वासुदेव तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने के लिए डीएम, एडीएम और पालिका ईओ ने किया निरीक्षण। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां छात्र की हत्या का बदला लेने के लिए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अमरोहा से है। नगर का श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पौराणिक काल से ही ऐतिहासिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर आने की वजह से स्थान का अमरोहा में बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन इस तीर्थ स्थल की ओर किसी सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आने के बाद पर्यटन विभाग के द्वारा और संस्कृति विभाग के द्वारा उसे धनराशि स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए भेजी गई थी। श्री वासुदेव तीर्थ स्थल को बहुत ज़्यादा बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए श्री वासुदेव तीर्थ स्थल प्रबंध समिति के अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन उर्फ बब्बू टंडन के अपनी पूरी मेहनत लगाकर इस स्थान को अलग पहचान दिलाई है। आज अपर जिलाधिकारी मायाराम यादव और अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के साथ मिलकर वासुदेव प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन और अमरोहा के वरिष्ठ समाज सेवी और आरएसएस नेता प्रवीण आर्य की मौजूदगी में वासुदेव तीर्थ स्थल पर पहुंचकर वहां पर होने वाले कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जो पैसा संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के लिए भेजा जाएगा, उसका इस्तेमाल कैसे कहां हो सकता है, इसको लेकर के हमने हर एक बिंदुओं पर बातचीत की। देखिए, वासुदेव तीर्थ हमारे जनपद अमरोहा का एक सिद्ध पीठ है। इस पर संस्कृति विभाग और हमारे नगर पालिका परिषद को भी धनराशि शासन से स्वीकृत हुई है। 2-2 करोड़ रुपया हम लोगों को मिलने जा रहा है। आज जिलाधिकारी महोदय की नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया था और आर्किटेक्ट को साथ लेकर कि क्या क्या हम इसमें कराएंगे इस धनराशि में इकट्ठा, तो उसका दिशा निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने दिया है और आर्किटेक्ट से कहा गया है कि एक बना करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका कार्य प्रारंभ करेंगे। और ये एक सिद्ध पीठ है वास्तव में, और इससे खुला स्थान यहाँ की जनता के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी नहीं, और ये बहुत अच्छा आगे मतलब यहाँ पे विकास भी हो सकता है और सभी जनता के लिए एक अच्छा स्पॉट भी है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के गांव कैथवाली में बीते 8 मई को 12 वर्षीय चिराग की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद अमरोहा देहात थाना पुलिस ने चिराग की हत्या करने वाले की तलाश शुरू की। पुलिस ने गहनता से तफ्तीश करने के बाद चिराग की सौतेली बहन, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है और वो नाबालिग है, उसको ही चिराग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सौतेली बहन ने पुलिस की हिरासत में आने के बाद जो खुलासा किया, उसे सुनकर सब हैरान हो गए। उसने कहा कि चिराग उसका सौतेला भाई था, वो इसी बात को लेकर उससे झगड़ा करता रहता था, जिस वजह से गुस्से में आकर चिराग की सौतेली बहन ने उसके सर पर डंडा मारकर रस्सी से गला घोंटकर चिराग की हत्या कर दी। इस मामले में अमरोहा देहात थाना पुलिस ने आला अधिकारियों के निर्देश पर मृतक चिराग की सौतेली बहन को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा हत्यारोपी बहन को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बलिया से है। यहाँ जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र में 1 साल पहले हुए छात्र की हत्या का बदला लेने के लिए शनिवार को टाउन डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सिप्रांत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में वाराणसी रेफर। सिप्रांत सिंह के सीने पर और पैर में गोली लगी है। मौके पर पहुंचे एसपी ने कहा, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 1 साल पहले हुए सतीश चंद्र कॉलेज के छात्र की हत्या में मुख्य आरोपी था घायल सिप्रांत सिंह। पूछताछ में उसी घटना में बताया लिंक। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा, सिप्रांत सिंह को 2 गोली लगी है। सीरियस कंडीशन को देखते हुए वाराणसी रेफर करा गया है। केस आया था, कोई गोली लगी हुई है, क्या है पूरा मामला, कौन है और कितनी गोलियां लगी थी? हाँ, एक शिवप्रांत सिंह गौतम नाम का लड़का आया था, उसको 2 गोली लगी है। एक चेस्ट में लगी है बैक साइड से और एक बाएं पैर में लगी है जांघा में। क्या कंडीशन है सर? अभी तो कंडीशन ठीक था, तो सर्जन उनको रेफर कर दिया है। क्या यहाँ गोली निकाली गई है? नहीं, वो चूँकि वो टफ प्रोसेस है, वो सर्जन ही बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि लगता है कि ज़्यादा दिक्कत है, तो उन्होंने भेज दिया, उनको रेफर BHO रेफर कर दिया है। अगर मरीज आया तो आप उससे पूछे क्या घटना घटी है? नहीं, वो उतना उतना भीड़ था, बस मरीज को हम लोग मैनेज कर रहे थे। कितने बजे आया था और कितने बजे आपने रेफर? वो 8:35 पे आया है मरीज। मैंने जो उसका मृत्यु बनाया है वो भर्ती बनाया। उसके बाद सर्जन साहब भी वहीं पर थे। उन्होंने कंडीशन देखा तो कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल लगा, तो उन्होंने
रेफर कर दिया। एक गोली बैक में लगी थी और एक गोली हाँ। सीने में लगी है। बैक में ही लगी है। दोनों गोली? नहीं, एक जंघे में लगी है, बाएं जंघे में, और एक सीने में लगी है बैक साइड से। एक सीने में बैक साइड से। हाँ, जो देख रहे थे सर, डॉक्टर वीके सिंह देख रहे थे। तो कंडीशन क्या थी सर आपकी? कंडीशन तो देखिए उसमें अब कहाँ कैसे अब इंटरनल इंजरी है, अब कैसे लगा होगा तो वो तो गोली लगा है तो उसके बाद अब किस पोजीशन में है तो सुविधानुसार उन्होंने देखा कि भाई क्रिटिकल कंडीशन आ सकता है, इसलिए उन्होंने उसका बेटर मैनेजमेंट के लिए आगे रेफर कर दिया BHU वाराणसी। उनका दिमाग जी सर, किस तरह की घटना घटी? ये थाना सुखपुरा में एक शिवपाल सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उनको कुछ लोगों ने गोली मारी, जिसमें एक गोली उनके पैर में लगी है और एक पीठ में लगी है, और उस गोली मारने के बाद अभियुक्त फरार हो गए। तो इनके परिजनों से तहरीर लेकर के हम लोग अभियुक्त पंजीकृत कर रहे हैं, और जो मजरूब है उनको BHU रेफ़र किया गया है, वो बातचीत अभी कर रहे हैं, और मजरूब ने कुछ अहम जानकारी दी है अभियुक्तों के बारे में, तो उस पर हम लोग की टीमें रवाना है उनको पकड़ने के लिए। शिवपाल सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज था पहले से? हाँ, ये पिछले वर्ष 2023 में एक सतीश चंद्र कॉलेज है, वहाँ पर एक छात्र की हत्या हुई थी, और उसमें शिवपाल सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, और शिवपाल सिंह से जो पूछताछ हुई है उसमें भी कुछ इस तरह का एंगल आ रहा है। बाकी अभी हम लोग इसमें आगे छानबीन कर रहे हैं, जैसे भी इसमें आगे अपडेट होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कितनी गोली मारी गई है सर? 2 गोली हैं इसमें, एक पैर में लगी है और एक पीठ में लगी है। गोली अभी डॉक्टर से बात हुई है तो किसी वाइटल पार्ट पे नहीं है गोली, वो बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन एहतियातन BHU रेफ़र किया गया है। वहाँ के डॉक्टर से भी हम लोग बातचीत में हैं, तो जल्दी लाएंगे। स्थिति जितनी भी है वो, हाँ, हमलावर बाइक से थे कि? वो हमलावर उनकी पूछताछ में निकला कि वो बाइक से थे वो, और बाइक से ही संभवतः उन्होंने पीछा किया। बाकी अभी हम लोग और इसमें छानबीन कर रहे हैं, और चीज़ें निकल के आएंगी तो आप लोग अवगत कराएगा। अब ये सारी चीज़ें अभी विवेचना में जब आगे बढ़ेंगी तब आप लोग को अवगत कराएगा। कंडीशन अभी तक तो ठीक है, बातचीत कर रहे हैं वो, और जो उनमें साथ में पुलिसकर्मी गए एम्बुलेंस में उनसे भी बातचीत हुई है, तो अभी BHU पहुँचेंगे, इनके परिजन भी वहाँ पहुँच रहे हैं और उनका इलाज वहाँ पर शुरू हो गया। अब ये सारी चीज़ें विवेचना के विषय हैं, आपको तब बताया जाएगा। ठीक। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है। यहाँ उड़सक ट्रेन के ऊपर चढ़े युवक की जलकर मौत हो गई। सुबह सवेरे ट्रेन पहुंची थी, जहां छत पर युवक दिखा। युवक के छत पर होने की सूचना बांसडी रोड स्टेशन को लाइनमैन ने दी। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन रुकवाई। स्टेशन मास्टर और गार्ड ने युवक को नीचे उतारने को कहा। वहीं युवक इधर उधर दौड़ता रहा। अंत में इंजन के पेंटो के पास पहुंचा। इंजन में प्रवाहित हो रही 25,000 वोल्ट विद्युत की चपेट में आने से सबके सामने आग का गोला बन गया। रेलवे कर्मचारियों की घोर लापरवाही से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घंटों रही गाड़ी खड़ी। बड़ी मशक्कत के बाद युवक को शव उतारा गया। मौके पर पहुंची GRP ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई में जुट गई है। मामला बांसडी रोड स्टेशन जिला बलिया का है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है। यहाँ महिला ने प्रधानाचार्य की चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। स्कूल में रसोइया का काम करने वाली महिला ने प्रधानाचार्य पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रधानाचार्य को हटाने की मांग की। थाना रामगढ़ के रेपुरा प्राथमिक विद्यालय का मामला। नाम है आपका? है? ममता। क्या बात है, क्या कैसे मामला हुआ, क्या हुआ? ये संग जी बदतमीजी करता है। कौन? हेड मास्टर। क्या नाम है उनका? कौन सी? आज आपके संग में क्या ऐसी बात की है? क्या बात हुई आज? आपकी क्या मुँह से डायरेक्ट यहाँ कहता है ममता कब देंगी तुम? काम बताओ मुझे। यहाँ पे आप क्या करती हो? मैं खाना बनाती हूँ। कब से बना रही हो? हो गए 4-5-7 साल हो गए। 7 साल है। 7 साल हो गए मुझे। पुलिस को आपने फ़ोन किया? आपने पुलिस को फ़ोन किया आपने? हैं? थाना कौन सा लगता है आपका? कौन सा स्कूल है ये? प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय। गांव कौन सा है? फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।